भारत विश्व के उन सफल देशों में से एक है जहां एक उचित और अद्भुत संघात्मक व्यवस्था है। यूं तो भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, परंतु इसके कई हिस्सों में बटे होने के बाद भी इसकी एकता और इसकी अखंडता में कोई कमी नहीं आई है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अपने भौगोलिक परिवेश, अनोखी संस्कृति और अद्भुत इतिहास के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। अरब सागर में स्थित दीव एक अनोखा द्वीप है, जिस पर स्थित दीव किला भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों के योगदान की निशानी बना हुआ है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1535 मई पुर्तगाली द्वारा मुगलों, गुजरात सल्तनत और राजपूतों को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने से बचाने के लिए किया गया था। पुर्तगाली का शासन लगभग 1537 में शुरू हो गया था, जो 1961 ईस्वी तक चला था। हालांकि भारत ने वर्ष 1947 में आजादी हासिल कर ली थी, परंतु पुर्तगालियों का शासन गोवा और कई द्वीपों पर काफी समय तक चलता रहा था। यह द्वीप और किला वर्ष 1961 तक पुर्तगाली के अधीन बना रहा था, क्योंकि यह अरब सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। वर्ष 1534 में बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं से खतरा होने की आशंका के कारण पुर्तगालियों के साथ शांति संधि की और उन्हें बेसिन किला, वसई किला सौंप दिया था और उन्हें दीव में एक ही किला बनाने की अनुमति भी दे दी थी। बाद में बहादुर शाह ने यह महसूस किया पुर्तगाली भी भरोसे लायक नहीं है और उन्होंने युद्ध का आगाज कर दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह के बाद उसके भतीजे महमूद शाह III को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। यह किला 1960 के दशक के बाद से भारतीय सरकार के नियंत्रण में है। वर्ष 1509 ईस्वी में पुर्तगाल और 4 देशों की सेनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा था, जिसमें पुर्तगालियों ने दीव को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इस काम में असफल रहे थे। इस किले का निर्माण में पुर्तगालियों द्वारा मुगलों और राजपूतों से अपनी रक्षा करने के लिए करवाया। वर्ष 1961 में यह किला और द्वीप दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे, जिसके बाद ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को इसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय इस किले में लगभग 350 से अधिक पुर्तगाली सैनिक थे, जिसके बाद से इस किले पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित है। वर्ष 1538 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच हुए युद्ध के दौरान पुर्तगाली गैरिसन के 400 लोगों में से मात्र 40 ही जीवित बचे थे। यह किला दीव पर स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जिसने उसकी अधिकतर समुद्री तट रेखा को घेर रखा है। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। वर्ष 1538 में गुजरात और पुर्तगालियों के सुल्तान ने तुर्कों को यहाँ से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद तुर्कों ने अपने कई जहाजों और लगभग 20,000 सैनिकों को संगठित कर इस किले पर हमला कर दिया और कुछ अज्ञात कारणों से हमला करने के बाद वापस मिस्र लौट गए थे। इस किले के बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है, जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस किले को भी अलग करती है। इस किले को बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह किला काफी विशाल है, जिसके भीतर जाने के लिए लगभग 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया था। इस किले की दीवारों के बगल में से गहरे पानी की नालियां भी गुजरती है, जिसका निर्माण पहले सुल्तान ने और बाद में पुर्तगालियों ने करवाया था।